बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, लाहौर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही अहम टॉपिक है, और इस हवाले से कि रिसेंटली कल जो रिज़ल्ट आया है परसों लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन फ़ीमेल का, तो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है कि 203 सीट्स के लिए सिर्फ 98 कैंडिडेट्स जो हैं वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकें। अकॉर्डिंग टू द पीपीएससी क्राइटेरिया कि पीपीएससी एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाता है, और इसके मुताबिक एटलीस्ट जो है ना 1000 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके, और इनकी तादाद भी बहुत कम है। अब ये बहुत सारी सीटें जो हैं वो खाली रह जाएंगी और फिर से दोबारा से फिर से ऐड आएगा और ये भर्ती फिर से होगी। अब यहाँ पे इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि इतना जो 40 जो मेरिट रहा है उसके रहने की वजह क्या है और इसका सल्यूशन क्या है, और जो लोग कामयाब हो गए हैं उनके लिए क्या मैसेज है, उन्होंने आगे क्या करना है, और जो अनफॉर्चुनेटली इस इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके उन्होंने अब क्या करना है। इंशाल्लाह इस पूरी वीडियो में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम चलते हैं जी। मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं इसके मुतालिक कि हम इसको डिस्कस कर सकें, आप लोगों तक पहुंचा सकें और सब लोगों को ये पता चल सके कि ये इतना लो मेरिट क्यों रहा है, इसके ज़िम्मेदारान कौन कौन से हैं। और सबसे बड़ी तो बात है कि लैक ऑफ प्रिपरेशन, कि स्टूडेंट ने इतनी तैयारी ही नहीं की। अमूमन वैसे भी 100 में से 10 एक लोग जो है ना वो इस लेवल की तैयारी करते हैं कि वो कामयाब हो सकें, और उनमें से 5% हो जाते थे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। इस दफ़ा बहुत ही कम लोग पास हुए। दूसरे नंबर पे है जी प्राइवेट स्टूडेंट्स के। प्राइवेट जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, अब ज़ाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, कॉलेजेस का सिस्टम है, वन सिंगल मैन इसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पे जो मास्टर होता है वहाँ 12 से 13 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो मेजर। लेकिन पेपर जो है वो अगर बीएस के आप सब्जेक्ट देखें, सिर्फ सब्जेक्ट फ़िज़िकल के ही देखें, तो वहाँ आपको 24 से 30 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जैसे टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेल्यूशन है, स्पोर्ट्स इंजरीज़ है, रिसर्च मेथड इन फ़िज़िकल एजुकेशन है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, रिसर्च साइनॉप्सिस है, रिसर्च थीसिस है, ये सिरे से एमए फ़िज़िकल एजुकेशन में है ही नहीं। तो इन स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा मसला होता है, और वहाँ पे भी जो मोस्टली स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं वो कोई ना कोई जॉब कर रहा है, कोई काम कर रहा है, और वो प्रॉपर तरीके से क्लासेस नहीं ले पाते और उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। लेकिन वहाँ एक जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, खा वो सेमेस्टर सिस्टम का है या एनुअल सिस्टम का है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी तैयारी जो है वो और तो नुक्ता नज़र से होती है। लेकिन जो कमीशन का एग्ज़ाम है ये अब समझ लें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। यहाँ पे आपको और ज़्यादा तैयारी चाहिए, जहाँ के आपने पूरे पंजाब के लोगों को कम्पीट करना है। वहाँ पे तो आपने सिर्फ पास होना है, आप 40 लेकर हो जाएं या 70 लेकर हो जाएं, लेकिन यहाँ वो सिचुएशन नहीं है। तो इसलिए एक गैप यहाँ पे भी है कि उनके सब्जेक्ट भी बढ़ाए जाएं ताकि वो भी बीएस के बराबर सब्जेक्ट पढ़ें, या फिर वो एमए करने के बाद बीएस का जो सलेबस है, जो कंटेंट है, उसको लेकर उसकी थ्रू आउट स्टडी करें। आगे तीसरे नंबर पे है सिलेक्टिव स्टडी। अब यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सिलेक्टिव स्टडी ही करते हैं। जब मिड का एग्ज़ाम आता है या फाइनल आता है तो कंप्लीट स्टडी नहीं करते। वो मतलब क्लास में 2-4 लोग ऐसे होते हैं, जो 2-4 स्टूडेंट होते हैं जो ऐसा करते हैं, और वो 2-4 आपके सामने हैं, वो तो 2-4 निकल भी जाते हैं। तो बाकी जो सिलेक्टिव स्टडी करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम या मिड में कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से आएंगे, फाइनल में किस तरह के आएंगे, और यहाँ पे भी एक आध बुक्स पढ़ लेने से लोग कहते हैं कि मैंने तैयारी कर ली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो इससे पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन,
उसको आप अच्छे तरीके से देख लें कि किस तरह आपने जो बीएस के सब्जेक्ट हैं उनको आपने स्टडी करना थ्रू आउट सबको। अब और एक इस रिज़ल्ट की एक और भी बड़ी वजह है, वो है कोविड-19 का रिफ्लेक्शन है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग इस रिज़ल्ट में, इस पेपर में होंगे जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी डिग्री मुकम्मल की। अब कोविड में मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ कि जिनके तीन जो सेमेस्टर हैं वो कोविड की नज़र हो गए, यानी उन्होंने मैक्सिमम अगर उनका लगाएं, अगर यूनिवर्सिटी में 2 से 3 माह उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ, तो ऑनलाइन क्योंकि एज ए टीचर भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है और एज ए स्टूडेंट भी हमारा इतना हमारे पास इतनी सहूलियात नहीं है कि हर बच्चे के पास हर देहात में नेट अवेलेबल हो और हर के पास लैपटॉप हो और वो प्रॉपर तरीके से क्लासेस को ले सकें और टीचर भी उतनी बाकायदगी से पढ़ाएं। ये इसमें बहुत सारी मतलब दोनों ही ज़िम्मेदार हैं कि कोविड में टीचर की तरफ से भी कोताही हुई है और बच्चों की तरफ से तो बहुत ज़्यादा हुई है कि उन्होंने क्लासेस अटेंड ही नहीं की जितनी भी क्लासेस हुई हैं। तो वहाँ पे फिर एक गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, तो वो तो ऑल ओवर द HEC की जब अगर कहती है तो एक यूनिवर्सिटी या एक टीचर तो अपनी मर्ज़ी से उसको नहीं चेंज कर सकता। लेकिन वहाँ से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी से फारगुल तहसील हो गए 2 साल अपनी फ़ीसेस अपना टाइम पूरा करने के बाद कि उनके पास अब कुछ नहीं है, उनको नए सिरे से आगाज़ करना होगा कि वो अपना फिर से अपने साजो सामान उठाएं और अपनी तैयारी के लिए लग जाएं। और अगली बात जो है, अगला पॉइंट ये है कि ओनली MCQs बुक्स जो हैं वो हमने सेलेक्ट की हैं, वही पढ़ी हैं। हमने सिर्फ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक्स जो हैं वो भी हमने ये नहीं देखा कि हम इसको आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कौन सी बुक लें। इंशाल्लाह उसके मतलब मैं आपको बुक्स के मतलब एक अलग से एक पूरी वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी बुक्स लेनी है और कैसे आपने बुक सेलेक्ट करनी है, ये भी एक तरीकाकार है। तो यहाँ आपको बता दूं कि अगर आपने कंटेंट देखना है अप टू डेट है और आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, फाउंडेशन है, माइनर है, तो वो उनमें से इलेक्टिव हैं, वो किस किस को कवर करती है वो बुक। अब 24 से 30 तक टॉपिक हैं, तो जो भी बुक बनाता है वो 10-12 को कवर करता है, सारे को तो नहीं कर सकता वो। और वो भी एक पैटर्न होता है कि आपको किस टाइप के, किस नोयत के, किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस बुक्स सिर्फ पढ़ लेना और 1-2 बुक पढ़ लेना ये काफ़ी नहीं है पब्लिक सर्विस कमीशन में, ये आप ज़हन में रखें। और स्टूडेंट पढ़ते हैं सिर्फ, उसकी मुकम्मल तौर पर तैयारी भी नहीं करते। एक दफ़ा बुक पढ़ लेने से आपको याद नहीं हो जाती। आपको पता है कि अगर आप उसको 2-4 बार पढ़ेंगे और बार बार वक्फे से पढ़ेंगे तो फिर आप उसको तैयारी कर सकते हैं। हम बहुत कम रिसोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एक सोर्स है बुक बस, उसके अलावा और भी सोर्सेज हैं। जनरल नॉलेज के लिए आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, फिर उसके साथ साथ आप इसके लिए भी आप गूगल का इस्तेमाल करें। गूगल स्कॉलर से अगर आपके सब्जेक्ट रेलेवेंट कोई चीज़ है उसके आर्टिकल आप निकाल के पढ़ सकते हैं। आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इसकी मतलब आप तैयारी कर सकते हैं। और कोशिश करें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, ये सिलसिला जो है MCQs वाला, सबसे एंड में हो। पहले आप सब्जेक्टिव जो नॉलेज है उसको पढ़ें, फिर आप MCQs को पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। हम 2 से 4 बुक्स पढ़ते हैं, 1 या 2, मोस्टली लोग 1-2 बुक्स पढ़ते हैं, अप्लाई कर देते हैं, कितनी सीटें आ गई हैं, 200 सीटें तो हम हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको स्टैंडर्ड को उस अडाप्ट करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी जो है आपको अपने अपना आपको मनवाना पड़ेगा। बेशक 1 सीट है तो फिर भी 1 नहीं होना है, अगर 200 है तो उसमें भी आप सिंगल मैन 1 है तो 1 नहीं होना। तो ये नहीं है कि आप ज़्यादा सीटों से आसानी हो जाती है, ठीक है कंपटीशन कुछ कम हो जाता है, लेकिन इतना कम नहीं होता कि आप कुछ भी करे बगैर अब 1000 सीट भी आ जाए तो आपको ज़ाहिर सी बात है आपको टेस्ट तो पास करना है, एटलीस्ट तो 40 लेने हैं। और 40 तो कोई बात नहीं है, 60 प्लस अगर 70 के 60 to 70 अगर आप नंबर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसका सलूशन क्या है? अब ये जो मसला बन गया है कि इतने लोग पास नहीं कर सके और ये दूसरा चांस है। पिछले में भी यही सूरत हाल बनी थी कि ओनली 53 कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर सके थे। और उसकी वजह ये है, एक और बड़ी वजह भी ये है कि लोग सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं। तो पहले कुछ ट्रेंड था कि बुक्स में से पेपर आता था, लेकिन आपको पता है कि 2020 में कुछ स्कैंडल ऐसे आए पेपर लीकेज के,
तो जिसकी वजह से फिर कमीशन ने और फैसला किया कि डिफरेंट जो है हमारे एक्सपर्ट हैं इस हवाले से, प्रोफेसर हजरात हैं, उनसे डाटा बैंक लिया और कोशिश होती है पब्लिक सर्विस कमीशन की कि वो खुद पेपर मैनेज करे। और जो पुराना डाटा बैंक है, क्योंकि वो जब पेपर आउट होता है तो फिर बहुत सारे लोगों के पास वो डाटा बैंक चला जाता है, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया और कोशिश की गई कम्प्रीहेंसिव किस्म का पेपर है। और ये आपको मानना पड़ेगा कि ये पेपर इससे पिछले वाला पेपर जो हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं एक पेपर्स के हवाले से भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हर पेपर में हर सेशन में कौन सा पेपर जो आता रहा है वो किस बुक से आता रहा है, तो ताकि आपको उन बुक्स का भी अंदाज़ा हो जाए कि आपने उन बुक्स को ज़रूरी स्टडी करना है। तो हमने सिर्फ चंद एक बुक्स को पढ़ा है, सबको नहीं पढ़ा, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये इसकी कोई कैद नहीं है, लेकिन इल्म जितना आपका ज़्यादा होगा तो उतना ही आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं कि आपके पास अगर कम्प्रीहेंसिव नॉलेज है तो फिर आप उसका जवाब दे सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। A to Z आप प्रिपरेशन करें और स्कीम ऑफ स्टडी को मद्देनज़र रखते हुए स्कीम ऑफ स्टडी देखें, उसमें जो सब्जेक्ट हैं उनको स्टडी करें। सब्जेक्टिव बुक्स पढ़ें, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यूज़ भी पढ़ें, लेकिन पहले सब्जेक्टिव नॉलेज हो, आपको पता हो, कॉन्सेप्ट हो आपका, रट्टा नहीं चलने वाला, ठीक है। और दूसरा ये काम बड़ा किया लोगों ने कि जो 100 के 100 क्वेश्चन कर रहा है। ये इससे पहले भी मैंने पेपर से पहले एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू अटैम्प्ट पीपीएससी लेक्चर पीपीएससी या 1 पेपर एमसीक्यूज़, आप उसको जाके देख लें। वो पूरी वीडियो में आपको डिटेल से बताया गया कि किस तरह आपने कितने क्वेश्चन करने हैं और क्या सूरत हाल हो तो आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। पेपर देखने के बाद आपको अंदाज़ा, अगर इतना टफ पेपर है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरिट ज़रूर 40 पे आएगा। और अगर पेपर आसान है तो फिर जाहिर सी बात है पेपर का मेरिट ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए आप वहाँ 2-4 क्वेश्चन। लेकिन जब आपको आता ही नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है कि आप ऐसे तुक्का लगाएं, ऐसा नहीं चलता बिल्कुल भी। जो आपको आते हैं वही क्वेश्चन करें, 2-4 का तो हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है। अपने कंसेप्ट क्लियर करें, ना कि जवाबात याद करें, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं काम चलता, क्योंकि पेपर बड़ा ट्रिकी किस्म का होता है, कंसेप्चुअल होता है, कम्प्रीहेंसिव होता है। और दूसरी बात यह है कि जो सर्च का भी मैंने बताया कि ये जो प्राइवेट पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और ये इनको, और वैसे भी बीएस में बड़ा थोड़ा सा कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो बहुत अच्छा काम करवा रही हैं, अदरवाइज़ प्रोजेक्ट होता है किसी, तो प्रोजेक्ट में उतना पता नहीं चलता। अगर आप रिसर्च थीसिस करते हैं तो फिर आपको रिसर्च के बारे में थोड़ी बहुत नो हो जाती है, पॉपुलेशन क्या है, आपका रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है, सैम्पलिंग क्या है, और इसकी टाइप्स कौन सी हैं, तो फिर आप रिसर्च के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं तो उनका जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज़ इन सवालों का जवाब बड़ा मुश्किल है। अब हम चलते हैं जी, हमारा मैसेज क्या है जो लोग कामयाब हो गए हैं उनके लिए और जो रह गए हैं उनके लिए। पहले जी उन लोगों के लिए जो रह गए हैं, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने सेल्फ मोटिवेटेड होना है, ख़ुद को मोटिवेट करना है। तो नाकामी जो है वो कामयाबी की एक सीढ़ी है, और यही अगर जो आपने सिर्फ ये करना है कि पिछले पेपर में देखना कि हमने क्या गलतियां की हैं और वो गलतियां नेक्स्ट नहीं करनी। और पेपर आपने जिन लोगों ने पहला या दूसरा चांस था उन्हें भी इस बात का पता चल गया कि पेपर कैसा था और आप पेपर कैसे आ रहे हैं, तो फिर कम्प्रीहेंसिव A to Z अपनी तैयारी करें और दिल छोटा नहीं करना। वक्ती तौर पे जाहिर सी बात है, अगर बंदा मेहनत करता है और कामयाबी नहीं मिलती तो उसे थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है इस बात की। और कुछ लोग पब्लिक सर्विस कमीशन को भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं कि उनकी की ठीक नहीं है, मैंने तो सही किए थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनको किसी से कोई दुश्मनी नहीं। तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट पेपर बनाएगा या डाटा बैंक बना के देगा वही की बना के देगा। तो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कोई बच्चा तो वहाँ डाटा बैंक नहीं देता, सीनियर मोस्ट जो प्रोफेसर्स हजरात हैं उन्हीं से ही वो लेते हैं। वो आउट ऑफ प्रोविंस भी हो सकते हैं, उसी सूबे से भी हो सकते हैं। तो उसमें बहुत आप बुक्स को ना देखा करें, बुक्स में जो बुक्स कोई सरकारी तौर पर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिकमेंडेड नहीं है कि ये बुक्स आपने पढ़नी है। वहाँ पे तो ये भी एक कोशिश हम सब फिज़िकल के लोगों को करनी चाहिए, बल्कि स्टूडेंट को करनी चाहिए कि वो कमीशन को एप्लीकेशन लिखें कि हमारा जो लेक्चर फ़िज़िकल एजुकेशन का सिलेबस है वो रिकमेंड करें। बाकी KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में वो पेपर जब ऐड आता है तो
साथ पूरे का पूरा सिलेबस लिखा होता है। और एफपीएससी में भी जब ऐड आता है तो उसमें भी कंप्लीट सिलेबस लिखा होता है, तो यहाँ पे भी उसको मेंशन किया जाए ताकि थोड़ी सी डायमेंशन जो है वो बच्चों के लिए थोड़े क्लियर हो जाएं कि कौन कौन सी चीज़ें और कहाँ तक कितने वेटेज की आ सकती हैं, तो उस लिए तैयारी में आसानी हो सके। तो अपनी तैयारी करें, अल्लाह ताला की ज़ात रहमत करेगी, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आगे उन लोगों के लिए मैसेज जो कि इस टेस्ट से इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि आपने सुस्त नहीं पढ़ना। ये बात आपने जहन में नहीं रखनी कि 200 सीट हैं और हम सिर्फ 98 लोग पास हुए हैं और हम सब के सब सिलेक्टिव हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको जो पब्लिक सर्विस कमीशन का क्राइटेरिया है, जो उनका स्टैंडर्ड है, उसको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। सीट एक भी ना फिल हो, ये कमीशन की पॉलिसी है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स चाहिए, लाइबिलिटी नहीं चाहिए उनको। तो ऐसे किसी भी बंदे को रखने के लिए तैयार नहीं है जो आगे जाके डिलीवर ना कर सके। तो इसलिए ये बात जहन में मत रखिएगा कि हम 200 लोगों के अगेंस्ट 98 लोग पास हुए हैं कि सब के सब हो जाएंगे। मेरी दुआ है कि आप हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि इसमें से भी मैक्सिमम 60 to 70% हो गए, बाकी लोग फिर शार्ट हो जाएंगे। उसकी बड़ी वजह है कि ये बहुत सारे लोग जो हैं वो 40 to 50 के दरमियान होंगे, और इनको अगर अच्छे मार्क्स मिलते हैं इंटरव्यू में 50+ तो फिर ही ये लोग आ सकेंगे। और पिछले इंटरव्यू में भी आपने देखा था कि 53 लोगों में से सिर्फ 21 या 23 लोग हुए थे और 33 के लगभग लोग रह गए थे। तो इसलिए आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि ये नहीं है कि अब टेस्ट पास हो गया तो आपने सुस्ती दिखानी है कि हम सीटें ज़्यादा हैं, हम लोग कम हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने वही सिचुएशन समझनी है कि अगर हम 1000 लोग हैं या 1500 लोग हैं, मैंने कोशिश करनी है और अपनी जो सलाहियतें हैं उनको इंटरव्यू में आपने दिखाना है, अपने आप को उनको बावर करवाना है कि आप इस काबिल हैं कि आप लेक्चरर बन सकते हैं। आगे थोड़ा सा मैं आपको आने वाले जो लेक्चरर मेल का रिज़ल्ट आएगा उसकी भी एक्सपेक्टेशन दे दूं कि मेरे ख्याल के मुताबिक 19-20 का फ़र्क होगा उसका भी। और अगर ये 40 है तो 40 से नीचे तो मैं खैर मेरिट होता ही नहीं है, तो बड़ी हद हुई तो 40 से 45 चला जाएगा। अदरवाइज़ वहाँ की सिचुएशन भी यही होगी। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने पूछा है, तो बहुत सारे लोग तो क्लियर ही नहीं है कि इस दफ़ा पास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लोग अमूमन आदी थे कि बुक्स में से पढ़ना, बुक्स में से तैयारी करना और वहीं से पेपर आ जाना और फिर आके पता चल जाना कि कौन सा क्वेश्चन आया था और कौन सा नहीं आया था, और सही गलत का भी उनको पता चल जाता था। कोशिश तो की है मैंने काफ़ी सारे लोगों से डाटा कलेक्ट करके आपके लिए लेक्चर पीपीएससी फ़िज़िकल एजुकेशन 2022 जो पेपर है वो मैंने आप लोगों तक भेजा है, ताकि आप लोग किसी हद तक आप इस अंदाजे तक पहुंच सकें कि आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए भी यही हिदायत हैं कि आप रिज़ल्ट आने का इंतज़ार ना करें। जिनका पेपर अच्छा हुआ या नहीं हुआ, आपका पढ़ा जो है आपके लिए कभी भी नुकसानदेह नहीं हो सकता। तो इसलिए कोशिश करें और मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। लेकिन मेरे ख़्याल के मुताबिक जो मेल का रिज़ल्ट है वो भी इसी तरह ही पिछली बार की तरह भी ये हमारे लिए बड़ी मायूस कौन सिचुएशन है कि हमारे सब्जेक्ट के लोग पूरे नहीं होते। और बहुत सारे लोगों का ख्याल यही है कि शायद ये लोग, इन्हें पता नहीं है या ये लोग कम पढ़े लिखे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने अपने सब्जेक्ट को जो है वैल्यू देनी है और अपने सब्जेक्ट का नाम ऊंचा करना है। तो इसलिए आप सब से इल्तमास है कि कोशिश करें, मेहनत करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। अस्सलाम वालेकुम।